हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अजिताज़ लाइफ। मैं अजिता शुक्ला आप सभी का अपने चैनल अजिताज़ लाइफ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो आज मॉर्निंग में 4 बजे बहुत तेज़ तूफ़ान आया, उसके बाद फिर बारिश हुई। अब यहाँ पे मैं तैयार होकर निकल रही हूँ। आज है वट सावित्री की पूजा, तो सबसे पहले सबको वट सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ। मुझे लेट हो गया था, मोनी पहले ही पहुँच चुकी थी, तो मैं जल भरने के लिए जा रही थी, लेकिन मोनी ने कहा कि पहले बाल में बरगद के पत्ते लगा लो। तो हम दोनों बहनों ने एक दूसरे के बाल में बरगद के पत्ते लगाए हैं। तो ये वाली पूजा मैंने मोनी के साथ ही शुरू करी थी। मोनी ने ही ये पूजा शुरू करवाई थी। सुनील की तबीयत ख़राब थी, तब उसने ये पूजा शुरू करी थी। उसने माना था अच्छे हो जाएंगे तो हम लोग वट सावित्री का व्रत करेंगे। तब से हम लोग वट सावित्री का व्रत करते हैं। तो दोनों बहनों ने एक दूसरे के बाल में बरगद की पत्ती लगाई। मोनी ने पहले मेरी लगाई, फिर वो खुद लगा रही थी, तो फिर मैंने उसके लगाई। पत्ती वत्ती लगाने के बाद फिर हम लोग, मैं लोटा ले जाना भूल गई थी जल चढ़ाने के लिए, तो पहले मैंने जल चढ़ाया है। फिर उसके बाद मोनी ने, यहाँ पे हम दोनों बहनें फ़ोटो खिंचा रहे थे, थोड़ा सा रील बना रहे थे। पहले मैं गई, जल लेके आई। जल की फेरी देते हैं एक बार, उसके बाद फिर पूजा शुरू करते हैं, जल चढ़ाते हैं। मोनी यहाँ पे बैठी थी। यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो गई थी। यही एक पेड़ है शहर में जो कि पुराना है। कुछ होता है कि इतने साल पुराना पेड़ हो, 100 साल पुराना, तो उसी की पूजा करते हैं। तो जल लेने के लिए थोड़ा सा दूर पे नल था, वहाँ पे मैं गई, जल लेके आई हूँ। पहले अपने लिए जल मैंने लिया है, फिर मोनी के लिए जल लेके आई थी। और ये है जो वहाँ पे बरगद के पेड़ के पास हमेशा रहती हैं, वहाँ की साफ़ सफाई करती हैं। यही सारी पूजा की व्यवस्था वहाँ पे देखती हैं। कोई दिक्कत नहीं होने पाती, पूरी साफ़ सफाई करके और सारी चीज़ें बैठने के लिए बिछा उछा के रखती हैं। तो यहाँ पहले मैं जल चढ़ा के उसके बाद अपनी पूजा शुरू करूँगी। बाकी मोनी सब तैयारियाँ कर रही है, दीपक वगैरह जला के सब पूरा कर रही है, ऐपन वगैरह बना रही है। जल चढ़ाने के लिए मैं एकदम रेडी हूँ। फ़िलहाल मैंने जल चढ़ा दिया है और मोनी, निहार, सावनी सब आए हुए हैं, सब लोग बैठे हैं। तो आज मैंने ये साड़ी पहनी है, अपनी शादी वाली पीली साड़ी। और आज बृहस्पतिवार भी था, तो सब ने पीला पीला पहना था, तो आज येलो डे हो गया था। मोनी को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं पूजा की, वही सब कुछ बताती है, तो सब कुछ वो लेके आई थी। मैं भी लेके आई थी जो उसने मुझे बताया था, जितना भी मुझसे हो सका था। पूरी तैयारी मैंने करी थी, पूरी बरगदा सब बनाया था। और ये बरगद के पत्ते छाँट छाँट के दे रही है मुझे, और अपने लिए अलग कर रही। नहीं, बरगद के पत्तों पे हम लोग अपना प्रसाद चढ़ाएंगे और फिर कुछ प्रसाद छोड़ के और प्रसाद उठा लिया जाता है। और सुहाग का सामान जो वहाँ पे बैठी होती हैं उनको हम लोग दे देते हैं और उनके पैर छू लेते हैं। मोनी अपनी शादी वाली चुन्नी लेके आई थी, मैं भी ले जाने वाली थी, लेकिन फिर जाते वक्त भूल गई। मैं तो जाते वक्त आधे रास्ते मुझे याद आया कि मैं अपना बरगदा और पूड़ी लाना भूल गई। तो फिर बीच रास्ते में स्कूटी खड़ा करके सावनी को वहीं पे खड़ा करके वापस घर आई भागते भागते, और अपना प्रसाद लेके गई। मोनी ने अपनी चुन्नी उन्नी ओढ़ ली, लेकिन मैं चुन्नी लेके नहीं आई थी। मेरा भी मन हो रहा था इसको देख के, काश मैं भी लेके आई होती। चुन्नी बहुत अच्छी लगती है। फिर हम दोनों बहनें यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने लग गए थे, क्योंकि अभी यहाँ पूजा करने की जगह नहीं थी। तो हम लोगों ने सोचा कि जब तक बरगद के आसपास लोग अपनी पूजा करके ख़त्म करते हैं, हम लोग तब तक फ़ोटो खिंचा लेते हैं। जैसे कुछ लोग उठे, हम लोगों ने तुरंत अपनी पूजा शुरू कर दी, अपना सब कुछ सजाना शुरू कर दिया। घर से निकलते वक्त मम्मी का फ़ोन आया था। मम्मी ऐसी जगह चली गई हैं कि जब यहाँ दिन तो वहाँ रात, वहाँ रात तो यहाँ दिन। मम्मी का फ़ोन आया था, मम्मी हम लोग को देखने के लिए फ़ोन करी थी कि हम लोग कैसे लग रहे हैं। मम्मी से मैंने कहा कि ब्लॉग बनाऊंगी तो देखिएगा पूरा अच्छे से। सावनी ने रिकॉर्ड किया है पूरा ब्लॉग आज। बच्चे थक जाते हैं, ब्लॉग बनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन एनी हाउ सावनी ने पूरा रिकॉर्ड किया है। यहाँ पे ऐपन मोनी ने बनाया था, तो ऐपन लगा रही हूँ। 12 बार ये छापा मारा जाता है, तो 12 बार छापा पहले मैंने मारा है, फिर उसके बाद मोनी ने। बड़ी मैं हूँ, लेकिन बड़ी बहन वाला काम सारा वो करती, वही सब कुछ बताती है पूजा का। मैं मम्मी के साथ शुरू से रह गई, तो इस वजह से मुझे बहुत चीज़ें हमेशा ध्यान में मैं रखना ही भूल जाती थी। कि ये रहता था कि मम्मी तो हैं ही, सब बताएंगी। और मोनी भी आ जाती थी, तो थोड़ा सा मैं हमेशा से आश्रित हो गई मम्मी के ऊपर और मोनी के ऊपर। तो लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ों को मैं याद रखने की कोशिश करती हूँ कि हाँ, मुझे भी पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कैसे होती है। तो अब मैं यहाँ पे अपना सुहाग का सामान पूरा चढ़ा रही हूँ। और 12 लड़ी की माला होती है येलो कलर की, तो उसको गौरा माता से 2 माला होती है, एक छोटी माला एक बड़ी माला, तो बदलते हैं। लेकिन पहले सुहाग का सामान चढ़ा के फेरी दे के फिर माला बदलते हैं। तो सब लोग यहाँ पे पूजा कर रहे थे। इस पेड़ के किनारे किनारे सबके पूरी और बरगदे चढ़े हुए हैं। मैं, मोनी और एक ये भी आ गई थी,
हम लोगों ने इनकी भी काफ़ी हेल्प करी। ये भी सामान वामान लाना भूल गई थी। पूजा पाठ में से हो ही जाता है कि जल्दी जल्दी में मैं खुद ही भूल गई थी ये, लेकिन मोनी थी तो मोनी को सब कुछ याद रहता, वो कुछ नहीं भूलती, वो सब कुछ लेके आती है। मैं तो अपना व्रत तोड़ने के लिए शरबत बनाना ही भूल गई थी। सादा पानी लेके चली गई थी, लेकिन मोनी शरबत बना के लाई थी। तो फेरी देने के बाद माला बदल ली जाती है और फिर उसके बाद सुहाग लिया जाता है और फिर तोड़ा जाता है व्रत। और फिर घर पहुँच के खाते हैं, जो प्रसाद चढ़ाए होते हैं खुद खाते हैं और पति को खिलाते हैं, बेटे को खिलाते हैं। लेकिन मैंने तो सावनी को भी खिला दिया। मैं ऐसा कुछ नहीं मानती हूँ कि बेटे को ही खिलाओ, तो मेरी तो सावनी, मैंने सावनी को खिला के खुद खा लिया है। सुनील आएंगे तो शाम को वो भी खाएंगे। ब्लॉग की शुरुआत में आपको छमछम की आवाज़ आई होगी, तो ये छमछम की आवाज़ मेरी साड़ी में लगी घुंघरुओं से आ रही है। तो ये साड़ी तो मेरी शादी हुई थी 2006 में, तब की है, मम्मी ख़रीद के लेके आई थी। इसमें बहुत ढेर सारे घुंघरू लगे हुए हैं और चलने पे इतना अच्छा बजती है ये साड़ी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। आज मैंने बहुत सालों बाद ये साड़ी पहनी है, क्योंकि मम्मी थी नहीं तो फिर नए कपड़े हम लोगों ने ख़रीदे नहीं थे। ये हुआ कि जो चढ़ावे की साड़ी होती है वो पहन लो। तो चढ़ावे की साड़ी भी यहाँ मेरी नहीं रखी थी, वो मेरे ससुराल में रखी हुई है। तो यही वाली साड़ी मेरे पास थी, तो मैंने यही वाली साड़ी पहन ली। ब्लाउज़ दूसरी साड़ी का पहना। इस साड़ी का ब्लाउज़ इतना छोटा हो गया है कि मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पे फेरी देते देते मैंने अपनी एक रील मोनी को दे दी थी। मोनी ने वो रील खो भी दी और मैंने एक रील ली थी, तो मैंने सोचा था एक रील में 12 चक्कर हो जाएंगे। तो फिर 12 चक्कर नहीं हो पाए तो धागा वहीं पे बांध के फिर चने से मैंने 6 फेरी दी। 6 फेरी मेरी रील से हुई थी, 6 फेरी मेरी चने से हुई थी। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। आज मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बारिश होने की वजह से गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। तो पूजा करने के बाद ये जो भाभी जी खड़ी हैं लहंगा पहने हुए, इन्होंने कथा सुनाई थी। हम लोग तो किताब लाना ही भूल गए थे कथा वाली, और कथा याद भी नहीं थी। तो और किसी के पास भी वहाँ पे किताब नहीं थी, और ना किसी को कथा आती थी। लेकिन इत्तेफाक से इन भाभी के पास थी कथा वाली किताब। इन्होंने कथा पढ़ी, अपनी कथा पढ़ रही थी, तो हम लोगों ने बैठे बैठे वहीं कथा सुन ली और फिर उसके बाद अपना व्रत खोला। व्रत खोलने के लिए शरबत बना के लेके जाते हैं। बाकी बरगद का फूल होता है, उसको 7 भाग करके या 12 भाग करके छोटा छोटा करके खाते हैं। तो यहाँ पे मोनी अपना माला पहन रही है और मैं घर से मैंने माले में गांठ वगैरह नहीं डाली थी। गांठ पहले से नहीं डालते, वहीं पे डालते हैं। मैं पहले से गांठ डाल रही हूँ, फिर उसके बाद पहनूँगी। लेकिन गांठ डालते डालते एकदम इतना ज़्यादा उलझ गया मेरा माला कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन फिर हो गया मेरा फ़िलहाल। फिर यहाँ पे सब कुछ करने के बाद बरगद के पैर दबाए जाते हैं। पैर दबाने के बाद फिर उनसे गले मिला जाता है। तो सबसे पहले मोनी ने उनके पैर दबाए, गले मिली। ये गले मिलना लेकिन भूल गई है, मुझे याद था तो मैं गले मिली थी। उसके बाद फिर पंखा चला जाता है, पंखा चल रही है और सावनी उसका वीडियो बना रही थी, इसलिए सावनी की तरफ देख रही थी। तो मैं यहाँ पे माला पहन रही हूँ और मेरा वीडियो देखिए कैसे बनाया उसने, मैं पूरा वीडियो में नहीं आ पाई। तो मैं यहाँ पे देखिए मैं भी पैर दबा रही हूँ। पूजा करने के बाद बरगद को पति के रूप में मान के उनकी सेवा करी जाती है, इसी वजह से उनका पैर दबाया जाता है। और फिर मैं गले मिल रही हूँ। मैंने पूछा था मम्मी से कि क्यों पैर दबाते, तो मम्मी ने कहा कि पति के रूप में मानते हैं इसलिए पैर दबाते हैं। पूरा पंखा चलते हैं। फिर अपने आँचल से हम लोगों ने पंखा जला, क्योंकि पंखा हम लोग ले नहीं गए थे। लास्ट ईयर पंखा ख़रीदा था मैंने, लेकिन वो पंखा घर पे रह गया था, तब भी मुझे अपने दुपट्टे से ही पंखा जलना पड़ा था। हर साल मैं वट सावित्री का ब्लॉग ज़रूर बनाती हूँ और अपलोड भी करती हूँ। आप जाके मेरे चैनल पे देखिएगा। वट सावित्री का ब्लॉग मेरे चैनल पे हर साल का अपलोड है, जब से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो पूजा यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, सुहाग ले लिया है। उसके बाद हम लोग छू रहे हैं इनके पैर छू के बस उन्होंने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, फूलो फलो दूधो नहाओ, जितना भी हो सकता था उतना ज़्यादा आशीर्वाद दिया। अब ये रही मैं, सारा सामान हम लोगों ने अपना पैक कर लिया है, ले लिया है झोले में। और जाके अब थोड़ी देर तो सामने चबूतरा बना है, वहाँ पे बैठेंगे, आराम करेंगे, क्योंकि सुबह से काम करते करते एकदम हालत ख़राब हो गई है। पूजा में भी थकान हो ही जाती है, पूजा थोड़ी लंबी हो जाती है। और यहाँ पे जहाँ पे ये बरगद का पेड़ है, मैदान में इतने कंकड़ हैं कि मैं क्या बताऊँ, पूरा पैर में इतने कंकड़ चुभते हैं फेरी देते वक्त। लेकिन पेड़ यही है, आसपास पूरा बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर। अब यहाँ पे सब लोग व्रत तोड़ रहे हैं अपना। सावनी को तो सुबह से चक्कर आने लगा था। ये तो खा लिए, इससे तो पूरा कट गया। कितना अच्छा लग रहा है मेरा क्यूट बेबा।
गोलू मोलू पियो जल्दी, मेरी प्यारी सुंदर बेटी। पियो तो चबाई होगी। अभी मेरा व्रत नहीं खुला है। और फिर सावनी बहुत थक गई थी, सुबह सुबह उठ के आई थी, तो मैंने कहा पहले वो थोड़ा गीला हो जाएगा तो अंदर हो जाएगा। हाँ जाने तो उसे नहीं करते, मम्मा मना कर दी, इसे नहीं करी। पी लो तुम, इसी से ऐसे पी लो ऊपर से। अब गाइस वेलकम बैक टू माय मॉसीज चैनल अजिताज लाइव। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं वट वृक्ष पूजा करने। तो यहाँ पे बज गए 10:18। तो यहाँ पे हम लोग की पूजा समाप्त हो गई है, हम लोग जा रहे हैं घर। तो आज हम लोग जा रहे हैं पार्क, फिर मैं जाऊँगा अपनी मौसी के घर, वहाँ पे समर हॉलीडे में रुकने, तांडव मचाने। आगे आगे इनकी मम्मी रील बनवाने। और वहाँ पे है मेरा भाई द कुत्ता। पूजा करने के बाद बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के जब हम लोग ने थोड़ा रेस्ट कर लिया तो फिर और एनर्जी आ गई। तो हम लोग उठे वहाँ से कि ये हुआ कि यहाँ तक आए हैं तो चल के मंदिर में भी दर्शन कर लेते हैं और नदी पे भी चलते हैं, पार्क में चलते हैं। लेकिन पार्क नहीं गए, फिर हम लोग गए नदी, वहाँ पे करी बोटिंग, बहुत अच्छा लग रहा था। बारिश की वजह से मौसम एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था। तो ये बोट जो आ रही थी, इसी बोट पे हम लोग बैठे थे। एक छोटा बच्चा था 15-16 साल का, उसने हम लोगों को बोट पे घुमाया। हम लोग को डर ही लग रहा था, लेकिन हम लोगों ने उससे कहा कि भैया किनारे किनारे ही लेके चलना, बीच में मत जाना। तो किनारे किनारे हम लोग घूमे हैं। पहले तो नहीं बैठने वाले थे, लेकिन वो ज़बरदस्ती करने लगा, नहीं आइए हम घुमा देंगे, सुबह का टाइम है। तो हम लोगों ने भी सोचा चलो इतना कह रहा है तो घूम लेते। नहीं तो मोनी तो नहीं बैठने वाली थी, उसको तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। उसके पहले बोट ऐसे खाली खाली थी, लेकिन जब हम लोगों ने हाँ करी कि हाँ हम लोग घूमेंगे बोट में, तो उसने बोट पे गद्दी वद्दी लगाई, अपनी बोट को सजाया, फिर हम लोगों को घुमाया है। यहाँ नदी पे आने पे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मोनी ने तो खूब ढेर सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई, रील बनाई, बहुत कुछ किया। सावनी ने भी खूब एंजॉय किया। मैं तो सबकी वीडियो बनाती हूँ, लेकिन फ़ोटो खींचती रह गई। अपने बहुत कम ही मैंने जो भी किया, बहुत कम फ़ोटो वगैरह खिंचवाया। बाद में मैंने सावनी से कहा कि मेरा भी थोड़ा सा वीडियो क्लिप बना लो, नहीं तो मेरा तो बन ही नहीं पाएगा। तो मैं आके खड़ी हुई, लेकिन हाथ में इतना सामान था ना, इस वजह से थोड़ा उलझन हो रही थी। ये मोनी को देखिए यहाँ पे अपना रील बनवा रही है। रोको तो, अरे रुकिए, चलो सावनी। चले हम भी, मेरा से ज़्यादा है। ये क्या है बेटा? किनारे किनारे घुमाना, बीच में मत लेके चलना भाई। एक तो मसी किनारे पार्क तक लेके चलना बस। सुनिए, वो आगे तक चलेंगे, ऐसे घुमा के लेके आएंगे, उधर नहीं चलेंगे। क्यों? उधर ज्यादा मेहनत पड़ती है। नहीं, जहाँ मेहनत ना हो वही नहीं, कह रहे मत ले जाना, कह रहे किनारे किनारे ले चलना बस। इधर तक किनारे ही ले चलना, बीच में ना ले चलना बेटा। बस किनारे किनारे, जहाँ तुमको आसान लगे। नहीं करानी है हमको। मतलब ये कह रहे उधर लंबा पड़ जाता है ना। नहीं नहीं, तुम लंबे मत चलो, तुम आराम आराम से चलो। बस किनारे किनारे चलना भैया। हम लोग पहली बार बैठे, डर लगता है। शायद पहले भी चौथी, वो तो आया ही नहीं। वो है। अरे नहीं मम्मा, अपना कैमरा नीचे करो, नीचे करो। बीच में नहीं जाना, किनारे किनारे आराम आराम से चलो। तुम लोग अगर यहीं से सारसा के पार्क घूमने आती हैं? नाव से। और तो ब्यूटी पार्लर लड़का किनारे किनारे। तो फाइनली हम लोग बोट में भी बैठ गए पूजा करने के बाद। धूप हो रही थी, लेकिन धूप चली गई है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है बारिश होने से। बहुत तगड़ा तूफान आया था लेकिन रात में। बेटा यहीं से मोड़ लो ना। चलो वापस चलो अब।
बेटा वापस। बेटा छोटा लड़का मुश्किल से 14-15 साल का है, कक्षा 8 पढ़ता है। आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ बताना तो भूल ही गई, जब हम लोग नाव में बैठ रहे थे तो निहार का पहले से ही कहना था कि मैं सोनी मौसी के पास बैठूँगा, सोनी मौसी के पास बैठूँगा।